A very good morning to all of you students। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें मुझे सारे डिटरमिनेंट को प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां माइनस का बी स्क्वायर है, यहां मुझे प्लस का चाहिए। तो पहले ये लाने के लिए कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाता हूं, कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स कॉलम 3। देखिएगा क्या हुआ, ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस 2b, माइनस बी टाइम्स कॉलम 3 में माइनस 2b। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा लिखो 2ab माइनस b इंटू 2 b इंटू कॉलम 2b माइनस b इंटू ये जो कॉलम 3 का 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी एज रह जाएंगे कॉलम्स, क्योंकि जिन पे ऑपरेशन नहीं लगता जिस स्टेप पे, वो स्टेप पे वैसे ही रह जाते हैं। हम स्टडी करते रहेंगे। अब यहां पे देखिए कि क्या बन गया, ये बन गया माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी प्लस का b स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, ये मेरे पास बच रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab 0, ये कट गया। 2b माइनस b माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस प्लस b का क्यूब। बाकी रह गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो स्टेप के बाद डिटरमिनेंट जो है वो बचने वाला है कि हमारे पास ये अब यहाँ पे डिटरमिनेंट की जो है वो वैल्यू बच रही है। अब ये क्या बन गया सॉल्व करके, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक और ऑपरेशन लगा लेता हूं, कॉलम 2 पे लगा लिया, कॉलम 2 प्लस, देखो क्यों यहां 2ab है ना, अब मैं इसको 0 बनाने को इसको भी 2ab बना के ऐड कर लेता हूं। तो कॉलम 2 प्लस a टाइम्स कॉलम 3। पहले कॉलम में क्या रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, तो 2b में से b गया b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ठीक है जी। अब कॉलम 2 पे a टाइम्स कॉलम 3, so 2ab प्लस a टाइम्स माइनस 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a टाइम्स इस माइनस 2a एंड लास्ट में माइनस 2a प्लस a टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉलम 2 में a टाइम्स कॉलम 3 कर लिया, कॉलम 3 तो वैसा का वैसा रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये कितना बनने वाला है, अब ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab माइनस 2ab 0, ये माइनस का 2b 0 1 माइनस ए स्क्वायर है ना यहां पे। ठीक है जी। तो यहां पे ये क्या चीज बन रही है, इस प्लस का ही 2 है, प्लस का ही 2 है था, ये प्लस का 2 है। सो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
2a, यहाँ पे b कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है जी। और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ तक हमारे पास बन गया। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बचता है बस, ज्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर वे जो मैंने आपको बताया है। अब क्या है, अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया कॉलम 1 से, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, ये बाहर कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर बच गया 1 0 b 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या बच रहा है, ये माइनस 2a प्लस ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, ये रह गया 1 0 b 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से माइनस ए कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन के साथ ही कॉमन ले लिया, माइनस 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। अब 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब कॉलम 2 से भी बाहर कॉमन आ जाएगा, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 से ये कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉमन लेके हम बाहर आ गए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर बच गया 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब आप चाहे इसको एक्सपेंड कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक्सपेंड भी कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। मान लो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर लेता हूँ, बजाय इसके कोई और ऑपरेशन लगाऊं इसके आगे, तो अलाउंग रो 1 किया तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले पहला एलिमेंट 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा, 1 इनटू 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1 इनटू दिस माइनस दिस 1 इनटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए इनटू माइनस 2 2a का स्क्वायर। दूसरा एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, 0 है तीसरा, माइनस 2b इनटू एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट को इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ा, 0 इनटू माइनस ए 0 माइनस b इनटू 1 माइनस b, ठीक है जी। 1 के लिए 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा, दिस माइनस दिस, 0 के लिए देखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2b के लिए देखना है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ो, 0 इनटू माइनस ए 0 माइनस 0 माइनस b इनटू 1 माइनस 5, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे ये क्या क्या बचा है हमारे पास, Here it is, तो ये प्लस का ही 2a है, इसको मैं बार बार माइनस कर, ये प्लस का ही 2a है, तो it will be minus of minus 2a square, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर
तो करेक्ट कर दीजिएगा, प्लस का इंटू हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर। So 1 plus a square plus b square का स्क्वायर और अंदर भी माइनस a square प्लस का 1 plus a square plus b square। So it is 1 plus a square plus b square का क्यूब is equal to RHS। ऐसे ये प्रूफ है। तो डिटरमिनेंट ओपन कर दिया लास्ट स्टेप में, along रो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं expanding along रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, रो 1 के अलोंग इस डिटरमिनेंट को खोला है, तो 1 के लिए खोलना है तो 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ना है, 0 के लिए देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 into समथिंग 0 ही आएगा, माइनस 2b के लिए देखा तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तब जाके सॉल्व हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी सॉल्व होने का एक अपना ही तरीका है, इसको भी हम एक पर्टिकुलर वे है जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं और फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिटरमिनेंट ऑफ a square plus 1 ab c ab b square plus 1 cb ac bc c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square। This you have to prove। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे देखते चलना, इसको करने का अपना तरीका है। यहां अंदर में पहले मैंने a कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो a अगर यहां पे कॉमन हो स्क्वायर प्लस 1 में तो ये बना a प्लस 1 बाई a, क्योंकि अगर a से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो a into a स्क्वायर प्लस a into 1 बाई a 1 ab ab यहां पर b लिखा b प्लस 1 बाय तो बन जाएगा ये। अगर इसमें b कॉमन लूं ca cb, यहां c कॉमन लूं तो c प्लस 1 बाय c। अब a देखो रो 1 में हर जगह है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। रो 2 में b हर जगह पे है, रो 3 में c हर जगह पे है। सो टेकिंग a b c common from r1 r2 and r3 respectively, ये कॉमन ले लिया तो a b c बाहर आ गए, हमारे पास बच गया a प्लस 1 बाई a b c। दूसरी रो से b लिया है a b प्लस 1 बाय b c, यहां से c लिया है a b c प्लस 1 बाय c। अब इसमें कुछ ऑपरेशन लगा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लगा लिया रो 2 पे लगाया रो 2 माइनस रो 1, तो ये कितना बन गया, रो 1 तो वैसे a में से ये गया a माइनस, देखिए a माइनस a प्लस 1 बाई a से ये चला गया माइनस का 1 बाई a, b प्लस 1 बाई b में से b गया तो 1 बाई b बचा, c में से c गया 0, a b c प्लस 1 बाई c। अब रो 3 पे भी लगा लेते हैं, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 पे भी हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि रो 3 माइनस रो 1, तो ये कितना बचा abc इंटू a प्लस 1 बाय b c माइनस 1 अपॉन a,
1/b 0। सो a में से a प्लस 1/a गया तो क्या बचेगा यहाँ -1/a। b में से b गया 0। c प्लस 1/c में से c गया 1/c। अब अगला स्टेप होता है मल्टीप्लाइंग r1 by a। रो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को b से और रो 3 को c से। तो अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा उन्हीं नंबर से डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं एक तरह से। तो abc तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी कर दिया, कट जाएगा। इस पूरी को रो को a से किया तो ये हो गया a² + 1 बन गया ab AC। इसको b से किया, या कॉलम्स को करते हैं, कॉलम को करके ज्यादा आसान हो जाएगा। कॉलम को करते हैं मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 by a, कॉलम 2 by b एंड कॉलम 3 by c। ठीक है जी, क्या करना है हमें? अब हमें मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 को a से, कॉलम 2 को b से, कॉलम 3 को c से। इसको किया a से मल्टीप्लाई तो कितना बन गया a² + 1 -1 -1। इसको b से किया b² 1 0। इसको c से किया c² 0 1। डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है, आपके पास वो आंसर निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए। ओपन कर देते हैं इसको, अलाउंग रो 1 किया मान लो, एक्सपेंडिंग अलाउंग रो 1। a² + 1, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1 - 0। दूसरे के साथ माइनस का साइन लगता है, -b² इंटू b² की रो b² का कॉलम छोड़ा -1 - 0 प्लस c² इंटू c² की रो c² का कॉलम छोड़ा -1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू 1 -1। So it is 1 - 0 1, a² + 1 minus into minus plus b² minus into minus plus c² is equal to 1 + a² plus b² plus c² is equal to r। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आप ऑपरेशन लगाना था तो पहले ऑपरेशन लगा के भी कर सकते थे। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, क्या आप लगा लेते r2 पे r2 - r3, फिर इसको ओपन करते, वो भी हो सकता है। आप डायरेक्ट भी खोलना चाहो तो खोल सकते थे। तो ऐसे ही ये कंप्लीट होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का टॉपिक। एंड नेक्स्ट फिर क्लास में इससे अगला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज को। टिल देन थैंक यू।